हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल डीएवी कॉन्सेप्ट। तो आज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो कि थ्योरी पार्ट का हमारा लास्ट है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है फ्राइडे डिस्कवरी से। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या था फ्राइडे सर का डिस्कवरी और क्या इनका इम्पोर्टेंस है इन टूडेज लाइफ। A very important phenomenon was discovered in 1831 by Michael Faraday. A similar discovery in that very year was made independently by Joseph Henry. This phenomenon is now the basis of production of almost all large-scale electricity produced in the world. तो कहा जाता है माइकल फ्राइडे ने जो डिस्कवरी किया, उस डिस्कवरी का आज हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज जो हम बिजली ले रहे हैं, चाहे वो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात की गई है यहाँ पे, तो वो माइकल फ्राइडे के कारण, उनके डिस्कवरी के कारण। देखते हैं क्या है आगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीजन डैट इज ऑफन सेड, एक यही रीजन के कारण कहा जाता है, हैड देयर बीन नो फ्राइडे देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा फ्राइडे सर नहीं रहते, अगर उन्होंने डिस्कवरी नहीं करते इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस वे का जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, तो आज हमारे अगल बगल में हम इलेक्ट्रिसिटी का इतना यूज़ नहीं कर पाते, या आप यह कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे पास रहता नहीं। ओके, हम जानते नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, हम यूज नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत बड़ा बेस है हमारा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 7 द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं। दिस कैन बी व्यूड एज अ कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था क्या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा मैग्नेटिक एनर्जी में कैसे कब कन्वर्ट होता है। तो फ्राइडे डिस्कवरी वाज इन अ वे द रिवर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो फ्राइडे ने सोचा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या इसका रिवर्स नहीं हो सकता है कि अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी को कुछ मैग्नेट के साथ हम कुछ इस तरह से उसका व्यवहार करें, इस तरह से हम उससे खेलें कि वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे। इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ जब हम खेलते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक एनर्जी देता है एक तरह से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम मैग्नेटिक एनर्जी के साथ खेलें जो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी दे। तो वह था थिंकिंग पॉइंट था इनका। उन्होंने इस पे रिसर्च करना चालू कर दिया। देखिए क्या होता है आगे। टू अंडरस्टैंड फ्राइडेज डिस्कवरी लेटेस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। फ्राइडे सर का डिस्कवरी अगर आपको जानना है तो आपको ये एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है इस एक्टिविटी में। टेक अ होलो सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन। कहता है कि आयरन का होलो सिलेंड्रिकल पाइप लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब एंड वाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन इट। तो जैसा कि देखा गया यहाँ पे आप कॉपर वायर से उसको लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनाते जाइए उस पर। क्लीन द 2 ends ऑफ द वायर एंड अटैच अ टर्च बल्ब। आप कहते हैं आप जो हमारा वायर का ये इंड होगा और ये इंड होगा, इसको एक एलईडी बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए, टर्च बल्ब से। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। अब एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट आप लीजिए। ओके, एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाइप। अब सेंटर ऑफ द पाइप के साइड इसको टू एंड फ्रो कुछ इस तरह से आप मूव करिए, ऐसे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ओके, तो इस तरह से मूव करिए। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। वी फाइंड दैट द बल्ब ग्लो, बल्ब हमारा जो होगा वो ग्लो करेगा। However, it glow only for a while and stop glowing as soon as the magnet stop। तो ये लेकिन यह तब तक ही हमारा ग्लो करेगा जब तक हम मैग्नेट को टू एंड फ्रो मोशन में करते रहेंगे इसके आसपास में। जब भी हम मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे तो ये हमारा बल्ब भी ग्लो करना बंद कर देगा। ओके, if we now withdraw the magnet away from the coil, we find that the bulb again glow up momentarily।
अब कहते हैं आप मैग्नेट को आप यहीं पे रखिए, आप इस ये जो हमारा ये सेटअप है आप इसको मैग्नेट की इधर टू एंड फ्रो करिए, अब इसको आगे पीछे करिए, तब भी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो वी आर दस गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस मोशंस ऑफ द मैग्नेट नियर थ्रू द कॉइल। तो अब यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे तो आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे हम कहीं पे सेल नहीं, हमारा कोई बैटरी का यूज़ नहीं किया गया यार, कोई भी अदर सोर्स जिससे हमें करंट डायरेक्ट मिले बल्ब को। तो आपने ऑब्जर्व किया जो यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, और जबकि हमारे पास यहाँ पे ना बैटरी है, तो क्यों बल्ब ग्लो कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट। तो यही फ्राइडे सर का डिस्कवरी था, जो हम मैग्नेट से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, और इंडक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टच नहीं होना। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फेनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी जनरेटेड। एक ऐसा फिनोमिनन, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का को चेंज करके, कभी मैग्नेट हमारा यहाँ पे रहा कभी यहाँ पे रहा, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होना, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं बाय मूविंग द मैग्नेट, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस प्रोसेस को। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द phenomenon ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय फ्राइडे एंड हेनरी। तो फ्राइडे और हेनरी जो दोनों थे, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ओके, ये हमारा इसका पॉइंट। तो ये देखिए, ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके, अब कहा गया है दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कैन बी समराइज अप एज फॉलोज। तो क्या था हमारा? वेन एवर, फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल दैट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। कहा गया है जब भी हमारा मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन रहेगा, तो मोशन या कोई एक मूव करेगा तो हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कॉइल के, उस वायर के जरिए हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अब उस वायर में हमारा करंट फ्लो करना चालू कर देगा। सेकेंड क्या है? द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप एज सुन एज द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इच अदर। कहा जाता है अगर मैग्नेट, या सपोज करें जब आप मैग्नेट को टू एंड फ्रो कर रहे हैं, कॉइल को आप रखे हुए हैं एक जगह और मैग्नेट को टू एंड फ्रो कर रहे हैं, तब हमारा करंट पैदा होगा। या मैग्नेट को आप रखे हुए हैं और कॉइल को टू एंड फ्रो कर रहे हैं, तभी हमारा करंट पैदा होगा। लेकिन अगर दोनों में से हम कोई एक भी हमारा रुका हुआ है, मीन्स दोनों रुका हुआ है, एक तो हमेशा रुका ही रहता है, तो दोनों अगर रुका हुआ है तो हमारा करंट तभी बंद करना, करंट फॉर्म करना बंद कर देगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, जब भी हम मैग्नेट को स्टॉप करते थे, बल्ब ग्लो हमारा बंद कर देना था, बल्ब ग्लो हमारा नहीं करता था। थर्ड क्या है हमारा? द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, द मोर इज द करंट फ्लो दैट फ्लो थ्रू द कॉइल। अगर हम स्पीड कर दें मैग्नेट का ज़्यादा, अगर हम अपना स्पीड बढ़ा दें रिलेटिव मोशन उसको, अगर हम जैसे कि इसका स्पीड ऐसे ऐसे जल्दी 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 बढ़ा दें, तो हमारा जो करंट जो फॉर्म्ड होगा, करंट जो फॉर्म होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, कंपेयर टू जब हम उसे स्लो घुमाएंगे। तो यही सब कुछ बात है। लास्ट है फोर्थ नंबर, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑब्टेन बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल। कहता है जब हम करंट को, मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे, तब हमारा डायरेक्शन कुछ अलग रहेगा, और जब हम मैग्नेट करंट का डायरेक्शन अलग रहेगा, और जब हम मैग्नेट को कॉइल के से पीछे करेंगे, आगे करेंगे तो पीछे भी तो करेंगे ही ना, तो जब पीछे करेंगे तब हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, करंट का। तो यही 4 पॉइंट में कहा गया, कुछ खास नहीं कहा गया, आप इसे समझ सकते हो और अपनी भाषा में लिख सकते हो एग्जाम में। The phenomenon of electromagnetic induction formed by underlying principles all modern day generator and transformer। तो ये देखिए, ये 2 एग्जाम्पल जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए, आगे काम भी देगा। कहा गया है जो ये 2 बेसिक जो हमारा यूज फ्राइडे डिस्कवरी का जो प्रिंसिपल यूज हो गया है, वो जनरेटर में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो 2 यूजेज आपको पूछ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके, तो आपको बताना होगा जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। द जनरेटर हेल्प अस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, टुडे सिविलाइजेशन ऑन इन प्रोग्रेस।
टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट टू द डिस्कवरी ऑफ दिस फिनोमिनम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज का जो हमारा सिविलाइजेशन है वो इस जो डिस्कवरी किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसका काफ़ी तरह से काफ़ी डिफरेंट वे से यूज़ करते हैं। ओके, तो यही थे माइकल फ्राइडे। माइकल फ्राइडे के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कुछ। ओके, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ये सभी अब चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ख़ास करके वन वर्ड में इसी से पूछे जाते हैं ख़ास करके। ओके, तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा। तो आगे का जो हमारा है ये पार्ट, इस पार्ट्स का हम क्वेश्चन आंसर बना के अगले वीडियो में डालेंगे। तो आप ये क्वेश्चन आंसर के साथ ही सब कुछ। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।